हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सर्कल की तरह है, यानी जिसका कोई सिरा नहीं होता। जैसे एक लाइन होती है, उसका एक सिरा होता है, एक बिगनिंग होती है, एक एंडिंग होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सर्कल की तरह है जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है और कोई एंडिंग नहीं है। यानी इसमें जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड या इंटर रिलेटेड या एक दूसरे पर आधारित होता है। तो अब चूंकि सब एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं, तो इसलिए कोई नई चीज पढ़ने के लिए आपको पता होता है कि आपको पहले ये मालूम हो, वो पढ़ते हैं तो पता चलता है उससे पहले का रेफरेंस आता है उसमें, जब वो पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है उसका रेफरेंस आता है। तो यानी कि चूंकि सब चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, इसलिए हम इसको शुरू करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है जिसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज हम लोग बात उसकी करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये है कि इकोनॉमी में पैसा आता कहां से है और जाता कहां है, हम इनकम कमाते कैसे हैं और उस कमाई हुई इनकम से हम खर्च कैसे करते हैं, और इकोनॉमी उन सब से यानी हमारी आमदनी और हमारे खर्चे से कैसे फंक्शन करती है, इसके बारे में भी बात करने से पहले एक छोटी सी चीज और, कि रुपए का लेन देन से क्या मतलब है। यानी रुपया कैसे लिया जाता है और दिया कैसे जाता है, यानी किस चीज के बदले में हमको रुपया मिलेगा और हम किस चीज के बदले में रुपया देंगे। यानी अगर हमको सामान खरीदना है तो हम कोई सामान खरीदने के लिए कोई पेमेंट करते हैं। जैसे यहां ए ने बी को सामान बेचा तो बी से उसे क्या मिला? रुपया मिला। बी ने फिर वही सामान सी को बेच दिया और सी से फिर उसे पैसे मिले, और सी ने उसे डी को बेच दिया और फिर डी से फिर उसे पैसे मिले, और डी ने उसको ए को बेच दिया और उससे पैसे मिले। अब ये क्या हुआ कि सब एक दूसरे से कोई ना कोई सामान खरीद रहे हैं और उसके बदले में कोई ना कोई पेमेंट हासिल कर रहे हैं। होता क्या है, मुझे किसी चीज की जरूरत है, मैंने पैसे दिए और वो सामान खरीद लिया। फिर उसके बाद में जिसके पास वो पैसा पहुंचा है उसको किसी और चीज की जरूरत है, उसने उसका पेमेंट किया और कोई और चीज खरीद ली। तीसरे ने फिर किसी और चीज का जरूरत पड़ी, उसने वो पेमेंट किया और कोई और चीज खरीद ली। यानी कि सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ खरीद भी रहे हैं और कुछ ना कुछ बेच भी रहे हैं। यानी इकोनॉमी में जो व्यक्ति है वो दो तरह की भूमिका निभा रहा है। एक तरफ वो सर्विस प्रोवाइड करता है या गुड्स प्रोवाइड करता है, और दूसरी तरफ वो इनकम प्राप्त करता है, यानी गुड्स या सर्विसेज देगा तो उसके बदले में उसे इनकम मिलेगी, और दूसरी तरफ वही इनकम वो फिर खर्च करता है और फिर उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज प्राप्त करता है। यानी कि हम दो तरह की भूमिका निभा रहे हैं। एक तरफ तो हम सामान और वस्तुएं खरीदते हैं और दूसरी तरफ हम अपने आप की सर्विसेज को बेचते हैं। दूसरी तरफ हम अपने आप की सर्विसेज को बेचते हैं। तो अब क्या हुआ कि एक तरफ तो हम परचेजर हैं और दूसरी तरफ हम ही सेलर भी हैं। सेलर हम गुड्स के भी हो सकते हैं और हम सर्विसेज की भी हो सकते हैं। तो इकोनॉमी में हम दो तरह की भूमिका निभाते हैं। इकोनॉमी बेसिकली चार तरह की हो सकती है, जिसमें एक जिसे टू सेक्टर इकोनॉमी, एक टू सेक्टर विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, फिर थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फिर फोर सेक्टर इकोनॉमी, जिसे कि हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। जब हम लोग बात दो सेक्टर इकोनॉमी यानी टू सेक्टर इकोनॉमी की करते हैं, तो दो सेक्टर, कौन से दो सेक्टर हैं? दो सेक्टर हैं, एक है फर्म्स यानी बिजनेस सेक्टर और एक है हाउस होल्ड सेक्टर। यानी इकोनॉमी में यही दो मेजर पार्ट हैं जो फंक्शनिंग करते हैं। फर्म्स यानी बिजनेस सेक्टर जो है, वो बिजनेस सेक्टर क्या करता है? बिजनेस सेक्टर करता यह है कि वो वस्तुएं प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, और जब वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है तो उसको इस प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है। यानी प्रोडक्शन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है। ये लैंड, लेबर, कैपिटल कहां से आता है? ये हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को प्रोवाइड करता है, यानी जमीन प्रोवाइड करता है, फिर उसके बाद में कैपिटल प्रोवाइड करता है, लेबर प्रोवाइड करता है, और बिजनेस सेक्टर क्या करता है कि इन सबको लगाकर और उसके बाद में प्रोडक्शन करता है। जब वो प्रोडक्शन करता है तो उसने जो
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने यहां लगाए हैं, यानी लैंड, लेबर और कैपिटल, इनको वो पेमेंट करता है। इनको पेमेंट क्या करता है? इनको वो लैंड के बदले में रेंट देता है, लेबर को वेजेस देता है और कैपिटल को इंटरेस्ट देता है। तो यानी एक तरफ वो लैंड, लेबर और कैपिटल को यूज करता है और प्रोडक्शन करता है, और फिर उसके बाद में उस प्रोडक्शन को बेचकर जो उसे इनकम होती है, उस इनकम से वो लैंड को रेंट और वेजेस देता है लेबर को, और जो कैपिटल है उसको इंटरेस्ट देता है। तो यानी कि बिजनेस सेक्टर दो काम कर रहा है। एक तरफ तो वो हाउस होल्ड सेक्टर से खरीद रहा है चीजों को, और उन चीजों को यानी लैंड, लेबर और कैपिटल को, और उनके बदले में पेमेंट कर रहा है। ये जो वो काम करता है यानी लैंड, लेबर और कैपिटल को, ये काम करता है वो काहे में? ये काम करता है फैक्टर मार्केट में। अब देखिए यहां इकोनॉमी में दो तरह की मार्केट हो गई, एक है फैक्टर मार्केट और एक है प्रोडक्ट मार्केट। पहले हम लोग बात फैक्टर मार्केट की करते हैं। फर्म को क्या चाहिए है? फर्म जो है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। आप देखिए यहां ये फैक्टर्स जो है, ये फैक्टर सर्विसेज जो है, ये किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? ये फर्म्स को सब प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये फैक्टर सर्विसेज क्या हो सकती हैं? ये हो सकती हैं लैंड, लेबर और कैपिटल। लैंड, कैपिटल। अब ये किसको मिली? ये फर्म्स को मिली। फर्म्स ने इसके बदले में क्या दिया? फैक्टर को इनकम दी। अब ये इनकम क्या हो गई? लैंड को क्या मिला? रेंट। लेबर को क्या मिला? वेजेस एंड सैलरीज। और कैपिटल को क्या मिला? इंटरेस्ट। तो अब इस तरह से क्या हुआ कि फर्म्स ने लैंड, लेबर और कैपिटल काहे से लिया? हाउस होल्ड सेक्टर से, और उसके बदले में उनको क्या दिया? रेंट, वेजेस, सैलरीज एंड इंटरेस्ट। तो अब क्या हुआ? फैक्टर मार्केट में ये जो सौदा हुआ, ये कहां हुआ? ये फैक्टर मार्केट में। यानी फैक्टर मार्केट में हम हाउस होल्ड सेक्टर ने लैंड, लेबर और कैपिटल प्रोवाइड की, और फर्म सेक्टर या जिसे हम बिजनेस सेक्टर कहते हैं, उसने इन सामान को खरीदा, और उस सामान को खरीदने के बदले में उसे ये पेमेंट किया। ये पेमेंट कहां आया? ये पेमेंट आया किसके पास? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। ये तो एक फैक्टर मार्केट की बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अब हम लोग देखें, अब जब इनके पास में ये इनकम पहुंच गई हाउस होल्ड सेक्टर के पास में, काहे से? रेंट, वेजेस, सैलरीज और इंटरेस्ट के जरिए जो इनके पास इनकम पहुंच गई, तो अब जब इनकम आ गई तो अब क्या करेंगे? इसे खर्च करेंगे। ये उसे खर्च करेंगे। काहे पे खर्च करेंगे? ये खर्च करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज पर। ये इन्होंने खर्चा किया, ये किसको मिला? फर्म्स को। फर्म्स ने उनको क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सामान जो उन्होंने खरीदा, और ये सामान किसके पास आएगा? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। यानी ये कहां सारा ट्रांजेक्शन हुआ? ये प्रोडक्ट मार्केट में हुआ। यानी प्रोडक्ट मार्केट में एक्सपेंडिचर हुआ, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स यानी बिजनेस सेक्टर से होती हुई हाउस होल्ड सेक्टर के पास पहुंची। तो एक तरफ हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है, फर्म सेक्टर इनकम प्रोवाइड कर रहा है, फिर उसका हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर कर रहा है, और फर्म सेक्टर जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी में व्यक्ति दो तरह से काम करता है, एक तरफ तो वो सामान को खरीदता है और दूसरी तरफ बेचता है। टू सेक्टर इकोनॉमी है। यहां पर बात हम लोग सिर्फ दो सेक्टर की इकोनॉमी कर रहे थे। क्या हमेशा ऐसा होता है कि जितनी इनकम मिलती है वो सारी खर्चा हो जाए, यानी ये जितनी इनकम कमाई जाए वो सारी की सारी एक्सपेंडिचर कर दी जाए? नहीं, होता क्या है? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। यानी कि जितनी भी इनकम होती है उस इनकम का एक हिस्सा कंजम्पशन पर खर्च होता है और कुछ हिस्सा सेविंग के लिए रख लेते हैं। अब मान लीजिए अगर यहां रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट के तौर पर 10,000 रुपए मिले हैं, तो अब ये खर्च कितना करेगा? मान लीजिए इसने 9,000 रुपए खर्च किए, तो अब 1,000 रुपए कहां गया? वो 1,000 रुपए कहां जाएगा? इकोनॉमी में अगर 10,000 रुपए की इनकम हो रही है, यानी पेमेंट फर्म कर रही है 10,000 रुपए की, और ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 9,000 रुपए का, यानी कंजम्पशन 9,000 का हो रहा है। 1,000 रुपए लोगों ने बचा लिए। अब वो 1,000 रुपए जो लोगों ने बचा लिए, तो वो अब कहां जाएंगे? उनका क्या हुआ? और अगर हर बार वो 1,000 रुपए बचते जाएंगे तो आखिर में जाके इकोनॉमी में डिमांड जीरो हो जाएगी। यानी अब 9,000 की डिमांड होगी, फिर 8,000 की होगी, फिर 7,000 की होगी, तो वो पैसा तो गायब हो जाएगा मार्केट से। तो अब एक टाइम ऐसा आएगा कि मालूम है कोई डिमांड ही नहीं है। तो अब क्या होता है कि ये जो
10,000 रुपए की इनकम हुई है, इसमें से 9,000 रुपए तो एक्सपेंडिचर हो गए और 1,000 रुपए अब यहां क्या हुआ है, 9,000 रुपए जो है, अब ये जो 10,000 रुपए इनकम हुई इसमें से 9,000 तो कंजम्पशन पर खर्च हुए और 1,000 रुपए जो है वो सेव हो गए। अब ये जो सेव हुए ये कहां जाएंगे और ये किसने सेव किए, ये सेव किए किसने, हाउस होल्ड सेक्टर ने, इनकी क्या हो गई, ये सेविंग हुई। अब ये सेविंग कहां आती है, ये सेविंग आती है मनी मार्केट में। कहां आई है, ये आई मनी मार्केट में है। मनी मार्केट चाहे वो बैंक में हो, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, चाहे वो शेयर बाजार में हो, ये कहीं भी आ सकती है। तो अब वो क्या हुआ, सेविंग वो मनी मार्केट में आई। मनी मार्केट में ये 1,000 रुपए सेविंग के आ गए। अब ये सेविंग के जो यहां से आए, ये सेविंग इन्होंने मनी मार्केट में आई, तो ये सेविंग जाएगी कहां, ये सेविंग इन्वेस्ट हो जाएगी, ये लोग लेके इसे इन्वेस्ट कर देंगे, ये कहलाएगा इन्वेस्टमेंट। तो अब जितने की सेविंग हुई वो सारी की सारी इन्वेस्ट हो गई। तो अब ये क्या हुआ कि ये 1,000 रुपए जो इन्होंने सेविंग किए थे वो सेविंग भी निकल के इन्वेस्टमेंट होकर फिर वापस फर्म के सेक्टर में आ गई। तो जितने का 10,000 के बराबर प्रोडक्शन हुआ था, 9,000 का प्रोडक्शन जो है वो तो एक्सपेंडिचर में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस हो गए और जो 1,000 बचे थे वो सेविंग होकर वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गए। बाकी 9,000 इधर के रास्ते से आए, यानी कि यहां के रास्ते से 9,000 रुपए पहुंचे और 1,000 रुपए यहां के रास्ते से पहुंचे, यहां फिर 10,000 रुपए पहुंच गए और फिर इकोनॉमी में 10,000 रुपए बढ़ जाएंगे। तो क्या हुआ कि इससे आप ये देख रहे हैं कि ये एक नया सेक्टर इसमें जुड़ा, एक नई चीज इसमें जुड़ी कि अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट होता है तो वो सेविंग इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट से आता है। तो अब आपने अभी देखा कि हम लोगों ने सेक्टर तो दो लिए, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, और प्रोडक्ट मार्केट अलग ली, फैक्टर मार्केट अलग ली, और इस तरह से मनी मार्केट भी फंक्शनिंग करती है। तो इकोनॉमी में अभी तक हम लोगों ने बात की 2 सेक्टर और 3 मार्केट्स की, फैक्टर मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट और मनी मार्केट। आते हैं कि 3 सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है। क्या किसी भी इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर होते हैं, यानी फर्म्स या जिसे बिजनेस सेक्टर कह लें, और दूसरा जिसे हम कहते हैं हाउस होल्ड। तो तीसरा सेक्टर इसमें कौन सा होता है, यानी एक हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा हो गया बिजनेस सेक्टर, और तीसरा सेक्टर आता है जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट एक तरफ अगर टैक्सेस के रूप में फर्म से और हाउस होल्ड सेक्टर से अपनी इनकम जनरेट करती है, तो दूसरी तरफ सब्सिडीज के रूप में, गवर्नमेंट परचेजेस के रूप में, गवर्नमेंट सर्विसेज के रूप में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जो खर्च करती है, वो उससे वो हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर को इनकम जनरेट कराती है। यानी हाउस होल्ड सेक्टर से वो लेबर लेती है और उसके बदले में उनको वेजेस देती है, और बिजनेस सेक्टर से सामान खरीदती है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है, जिसके बदले में उनको पेमेंट्स करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट एक तरह से और कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी में कि वो एक तरफ से टैक्सेस लेती है तो दूसरी तरफ से फर्म्स को यानी बिजनेस सेक्टर को सब्सिडीज भी देती है, कुछ सब्सिडीज देती है। जैसे अगर एक तरफ गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है तो दूसरी तरफ वो गैस पर सब्सिडी दे रही है, या वो पब्लिक सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें वो अनाज के ऊपर सस्ता अनाज हमको मुहैया करा रही है। तो अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट एक तरफ हमसे टैक्स ले रही है तो दूसरी तरफ हमको कुछ सुविधाएं भी दे रही है, सस्ता अनाज भी उपलब्ध करा रही है, सस्ती गैस उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा वो हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर पेमेंट्स भी कर रही है। ट्रांसफर पेमेंट्स यानी जैसे स्कॉलरशिप का पेमेंट कर रही है, वो जैसे वो वृद्धावस्था पेंशन का पेमेंट कर रही है। तो अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट टैक्सेस ले भी रही है और कुछ हमको दे भी रही है। तो अब इस तरह से हम देखें कि गवर्नमेंट अगर हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्सेस ले रही है, अगर वो हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्सेस ले रही है, ये टैक्सेस हो गए, तो अब ये टैक्सेस कहां से आए, ये हाउस होल्ड सेक्टर से निकल के टैक्सेस गवर्नमेंट के पास आए। इसी तरीके से यहां फर्म से भी टैक्सेस निकलकर किसके पास आ रहे हैं, गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट सेक्टर अगर हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्सेस ले रही है तो दूसरी तरफ दे क्या रही है, ट्रांसफर पेमेंट्स। एंड और क्या दे रही है, सर्विसेज। सर्विसेज मतलब
एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, और उसके बदले में वो क्या खरीद रही है उनसे, उनकी सर्विसेज खरीद रही है, सर्विसेज भी खरीद रही है, उसके बदले में वो उनको पेमेंट कर रही है। इधर गवर्नमेंट जो है फर्म्स से क्या कर रही है, फर्म्स को पेमेंट कर रही है, कहेगा सब्सिडीज का पेमेंट कर रही है। जो सब्सिडीज हैं वो सस्ते दामों पर फर्म्स व्यक्तियों को बेच रही है, जो बाकी बचा हुआ पेमेंट है वो कौन दे रहा है, वो गवर्नमेंट दे रहा है, तो वो सब्सिडीज का पेमेंट कर रही है। और क्या कर रही है, और वो गुड्स एंड सर्विसेज भी इनसे खरीद रही है, गुड्स एंड सर्विसेज भी खरीद रही है। यानी अगर उसे बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाने का वो कहां से सामान खरीदेगी, जाहिर है कि फर्म्स या बिजनेस सेक्टर से खरीदेगी। अगर गवर्नमेंट को अपने यहाँ ऑफिसेज में कारों की जरूरत है तो किससे खरीदेगी, तो जाहिर है कि बिजनेस सेक्टर से खरीदेगी। तो अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट एक तरफ तो टैक्स ले रही है दोनों सेक्टर से, यानी हाउस होल्ड सेक्टर से भी ले रही है और बिजनेस सेक्टर यानी फर्म से भी ले रही है, और दूसरी तरफ दोनों से सामान भी खरीद रही है, इनसे गुड्स खरीद रही है, सर्विसेज खरीद रही है, जिसके बदले में इनको पेमेंट कर रही है, और हाउस होल्ड सेक्टर से भी सर्विसेज खरीद रही है और गुड्स खरीद रही है, जिसके बदले में इनको गुड्स यहां कैसे खरीद रही है, गुड्स यहां से खरीद रही है, जैसे मान लीजिए किसानों से अनाज खरीद रही है, तो अब किसानों से अनाज खरीद रही है तो उसके बदले में पेमेंट कर रही है नहीं कर रही, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीजें ही सरकार हाउस होल्ड सेक्टर से भी खरीदती है, साथ में ये इनको ट्रांसफर पेमेंट भी कर रही है। तो अब हम देखेंगे तीन तरह से इकोनॉमी, तीन सेक्टर हो गए, तीन प्लेयर आ गए। अब हम बात करते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी की। अभी तक हम लोगों ने तीन सेक्टर इकोनॉमी में देखा कि पहला आया फर्म सेक्टर यानी बिजनेस सेक्टर, दूसरा आ गया हाउस होल्ड सेक्टर और तीसरा आ गया गवर्नमेंट सेक्टर। अब इसके बाद में एक सेक्टर और होता है जिसे हम कहते हैं फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर मतलब यानी जो विदेश, यानी कि हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो हमें विदेशों से सामान मंगाना या भेजना पड़ता है। फॉरेन सेक्टर की खास बात यह है कि इंडिया में या कहीं भी कि फॉरेन सेक्टर में आप डायरेक्ट कोई काम नहीं कर सकते। मतलब यहां पर आप लोकल मार्केट में कुछ भी चाहे बेच लें और खरीद लें, लेकिन जब आप गवर्नमेंट फॉरेन सेक्टर की बात करते हैं तो वो आप बिना गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के नहीं कर सकते, यानी वो परमिशन भी आपको गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी, वहां से इनकम भी जो होगी वो वाया गवर्नमेंट आपको प्राप्त होगी, यानी कि वो पहले बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसमें का उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और आपको भेजना होगा तो भी वो उसी चैनल से जाएगी। यानी कि जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगा वो थ्रू गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट पर होगा। तो अब हम यहां देखते हैं फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर क्या है, हमसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम करते हैं। तो अब यहां पर हम देखें कि कौन एक्सपोर्ट करेगा, वहां ये फर्म्स जो हैं ये वहां एक्सपोर्ट कर रही हैं क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, और वहां से इंपोर्ट भी कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ये ऊपर इंपोर्ट भी कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ये अगर एक्सपोर्ट करेंगी तो इनको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, यानी विदेशी मुद्रा मिलेगी, और अगर इंपोर्ट करेंगी तो विदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी। तो आप देखिए जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें दोनों यानी जाने का भी एरो है और आने का भी एरो, दोनों एक साथ दिए हुए हैं। और फिर उसके बाद में ये जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा इसके ऊपर टैक्स होगा। ये फॉरेन सेक्टर जो है वो टैक्स कहां देगी, वो फॉरेन सेक्टर ये टैक्स देगी गवर्नमेंट को। इसी तरीके से हम फॉरेन सेक्टर में हाउस होल्ड सेक्टर भी इंपोर्ट भी कर सकता है, यानी सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट भी करता है, यानी कोई सामान खरीदना हुआ तो हाउस होल्ड सेक्टर खरीद सकता है। और भेजता क्या है, इंडिया में सर्विसेज बहुत प्रोवाइड होती है, यानी अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बाहर जाकर नौकरी कर रहा है तो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपनी, और उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है, उसे मिल रहा है फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी मुद्रा उसे प्राप्त हो रही है। तो अब यहां देखिए क्या है कि इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी कर रहे हैं। हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज भी कर रहा है और उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज उसे मिल रहा है। यानी अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज उसे रेड लाइन में आप देखिए मिल रहा है, और अगर उसने इंपोर्ट किया है तो उसको देना पड़ेगा। लेकिन ये जो भी वो पा रहा है इसके ऊपर भी उसे टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स कहां जाएगा, वो टैक्स गवर्नमेंट सेक्टर को जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इकोनॉमी इस तरह से काम करती है कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, लैंड लेबर और कैपिटल प्रोवाइड करता है, जिसके बदले में उसे रेंट वेजेस और इंटरेस्ट मिलता है। ये कहां, फिर उसके बाद में वो इस इनकम से खर्च करता है, जो खर्च करता है वो किसको मिलता है, वापस फर्म सेक्टर को मिलता है। दूसरे वो जो खर्च करता है उसमें से जो बचा लेता है वो सेविंग हो जाती है, और सेविंग फिर मनी मार्केट से होकर कहां पहुंचती है, इन्वेस्टमेंट में पहुंचती है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर एक तरफ तो हाउस होल्ड सेक्टर से और बिजनेस सेक्टर से टैक्सेस लेता है, दूसरी तरफ वो बिजनेस सेक्टर को सब्सिडीज देता है, उनको गवर्नमेंट सप्लाईज
उनसे लेता है और दूसरी तरफ उनसे टैक्सेस प्राप्त करता है। साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर पेमेंट्स भी करता है और इनको नौकरी भी देता है, यानी सर्विसेज भी इनको प्रोवाइड कराता है, और जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर से लोग जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब वगैरह करते हैं। इसके बाद में आ जाता है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर जो है वो ट्रेड करता है, यानी उससे हम लोग सामान खरीदते हैं या बेचते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज चला जाएगा, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज हमें मिल जाएगा, अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज चला जाएगा। इसके ऊपर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी करेंगे उसके ऊपर हमें टैक्स गवर्नमेंट सेक्टर को देना पड़ेगा। इसी तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉरेन सेक्टर को, और उससे कुछ कभी कभी सामान खरीद भी लेता है, इंपोर्ट भी कर लेता है। चाहे वो अपनी सर्विसेज दे या सामान खरीदे, उसके ऊपर भी हाउस होल्ड सेक्टर को भी टैक्स देना पड़ता है और वो टैक्स गवर्नमेंट सेक्टर के पास आता है। इस तरह से हमारी इकोनॉमी फंक्शन करती है। ये 4 सेक्टर इकोनॉमी है, या इसे ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।